आपका स्वागत है स्टडी विथ विजय यूट्यूब चैनल पे। आज आपको क्लास मैट्रिक का बहुपद चैप्टर हम बताने जा रहे हैं। बहुपद चैप्टर में बहुपद के शून्यक के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला नंबर बहुपद क्या है, बहुपद के बारे में जानिए। पहले बहुपद किसे कहेंगे? बहुपद 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 पॉलिनोमियल, अंग्रेजी में इसको कहते हैं पॉलिनोमियल। बहुपद, बहुपद का मतलब बहु मतलब बहुत सारा, पद बहुत सारा पद। बहुपद का मतलब क्या है? बहुत पद, यानी एक पद नहीं, बहुपद। बहुपद, बहुत सा पद, कौन सा पद? तो हम इसके पहले परिभाषा लिखते हैं, इसके बाद हम इसके बारे में बहुपद के सारे चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे बहुपद का परिभाषा है बहुपद पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इसको हम लिखते हैं वह बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात एक पूर्ण संख्या हो, वह बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात एक पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद कहते हैं। यही परिभाषा है बहुपद का, यही परिभाषा है कि वह बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात एक पूर्ण संख्या हो, वह बीजीय व्यंजक। यहाँ पर शब्द है, एक है बीजीय व्यंजक जिसके चर क्या है, घात क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में पहले जानना जरूरी है। वह बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक क्या होता है? तो किसी भी अंक के साथ कोई चर का गुना हो जाता है तो वह बीजीय व्यंजक हो जाता है। किसी भी अंक के साथ, किसी भी नंबर के साथ अगर उसका चर क्या होता है? सबसे पहला नंबर, अब हम व्याख्या करते हैं चर। सबसे पहला चीज है चर। यहाँ पर देखिए चर,
चर के बारे में। इसको अंग्रेजी में कहते हैं वेरिएबल, वेरिएबल, ये चर। चर क्या होता है? चर वह अज्ञात राशि है जिसे अंग्रेजी वर्णमाला के द्वारा सूचित किया जाता है या सूचित करते हैं। चर क्या है? चर वह अज्ञात राशि है जिसे अंग्रेजी वर्णमाला के द्वारा सूचित करते हैं। जैसे में एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, आर, कुछ भी, कोई भी अंग्रेजी वर्णमाला के द्वारा हम किसी चर को सूचित कर सकते हैं। और चर क्या है? अज्ञात राशि है। चर क्या है? चर मतलब बदलने वाला, अज्ञात है। चर यानी बदलने वाला राशि है और यह अज्ञात कहलाता है। इसका मान कुछ भी हो सकता है। अचर, एक चीज होता है अचर, कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट कहते हैं। अचर को क्या कहते हैं? कांस्टेंट रहता है अचर। जैसे ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, ये संख्या यानी 5, 6, 7, 8, 9 तक, ये सब कांस्टेंट है, ये सब अचर है, ये सब संख्या अचर है और इसका मान निश्चित है। ये बदलता नहीं है, इसका मान बदलता नहीं है। ये 1 है तो 1 ही रहेगा, 0 है तो 0 रहेगा, 2 है तो 2 ही रहेगा, 3 है तो 3 ही रहेगा, 4 है, यानी देखने के साथ पता चल जाए कि इसका मान एक निश्चित मान हो, निश्चित वैल्यू है। लेकिन इसका क्या है? इसका कोई पता नहीं है कि इसका मान क्या है। यह अज्ञात राशि है, ये अज्ञात राशि है और ये ज्ञात है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। इससे कोई राशि का पता नहीं लग रहा है कि कितना है ये। इसका मान कुछ भी हो सकता है, बदलता है। अगर इसके साथ यानी किसी संख्या के साथ अगर चर का गुना हो जाए तो वही क्या होता है? बीजीय हो जाता है। ये बीज गणित में आ जाता है। ये अंक गणित के अंतर्गत है। अंक से संबंधित जो बात हम पढ़ते हैं वो अंक गणित होता है। बीज गणित क्या होता है? अगर अंक के साथ कोई भी वर्णमाला का गुना हो जाए यानी अज्ञात राशि का गुना उसके साथ मिल जाता है तो वह क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक हो जाता है, यानी बीज गणित हो जाता है। बीज गणित में परिवर्तित हो जाता है। अंक के साथ जैसे में देखिए x हो गया है तो x क्या है? इसके पहले 1 का गुना है, अंक के साथ x का गुना हो गया 5। यह क्या हो गया? यह बीज गणित हो गया। इसके साथ यहाँ पर है 2x + 7। ये क्या है? इसको कहते हैं ये एक्सप्रेशन, यानी बीजीय व्यंजक के मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पर अलजेब्रिक हो गया, क्यों? क्योंकि इसमें अज्ञात राशि से 1 का गुना है। इसमें तो ज्ञात राशि है ये अज्ञात राशि x है, इसके साथ अंक
का गुना 2 है, यानी 2 से अज्ञात राशि में गुना है, तो ये हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी बीजीय व्यंजक हो गया। इस प्रकार से और भी हम लिख सकते हैं, यानी 3x³ माइनस 5x प्लस 7, ये सब है क्या है, बीजीय व्यंजक। इसको 5x 1/2 प्लस 3x माइनस 2 प्लस 4, ये सब क्या है, ये बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक क्यों है, क्योंकि चर के साथ किसी संख्या का गुना है, चर के साथ किसी संख्या का गुना है। ये निश्चित संख्या है, यानी अचर पद है। तो इस तरह से जो भी दिया हुआ रहता है, इसको हम कहते हैं, ये सब क्या है, बीजीय व्यंजक। तो वह बीजीय व्यंजक, अब हम बहुपद किसे कहेंगे, वह बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात एक पूर्ण संख्या हो। अब इसमें बहुपद किसे कहेंगे हम, तो बहुपद के लिए क्या है, जिसके चर का घात एक पूर्ण संख्या हो। अब चर है, चर का घात क्या होना चाहिए, तो पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या कौन सा है, पूर्ण संख्या, यहाँ पर देखिए पूर्ण संख्या, होल नंबर, होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पर बीजीय व्यंजक कैसा, जिसके चर का घात कितना होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। जैसे कोई बीजीय व्यंजक है, उसका चर का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या है। अगर कोई बीजीय व्यंजक है और उसका घात परिमेय संख्या हो जाएगा, तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। अगर किसी बीजीय व्यंजक का घात पूर्ण संख्या न रह करके परिमेय संख्या हो जाए, तो क्या होगा, वह बहुपद नहीं कहलाएगा, वह बहुपद की श्रेणी में नहीं आएगा। इसलिए परिभाषा में कहा गया है कि वह बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात एक पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं। क्लियर। तो बहुपद में अब इसमें है, अब बहुपद का बहुपद, बहुपद के मतलब बहुत सारा पद। बहुपद में प्रत्येक पद, बहुपद में प्रत्येक पद का किसी अंक से, यानी चर का किसी अंक से गुना मिलता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या है बहुपद। अब बहुपद भी कई तरह के होता है। तो पद के अनुसार भी उसका नाम अलग अलग है, और घात के अनुसार, बहुपद का घात होता है, वो घात के अनुसार उसका नाम अलग अलग होता है, अलग अलग प्रकार के होते हैं बहुपद। तो हम इस सब के बारे में जानेंगे, लेकिन बारी बारी से। यहाँ पे पूर्ण संख्या, यानी हम अगर एक बीजीय व्यंजक देते हैं, x के पावर 1/3 प्लस 5x प्लस 7, क्या यह बहुपद होगा? क्या यह बहुपद है? तो यह बहुपद नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि चर का घात यहाँ पूर्ण संख्या नहीं है, 1/3 पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ पर पूर्ण संख्या देखिए क्या है, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये बहुपद नहीं है। अब यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल देते हैं, x के पावर -2 प्लस 3x प्लस 8, यह बहुपद होगा? यह भी बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद
नहीं है, यह भी बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका घात पूर्ण संख्या नहीं है, यहाँ पर पूर्णांक संख्या है, माइनस में है। माइनस में है, पूर्ण संख्या में माइनस नहीं रहता है, इसलिए चर का घात यहाँ पे माइनस में है। यह भी क्या है? बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। पहले ये बात समझना है कि बहुपद कौन सा है, कौन बहुपद है, कौन बीजीय व्यंजक बहुपद है, कौन नहीं है, ये बात समझना पहले ज़रूरी है। अगर एक एग्जाम्पल और देते हैं, 5/x - 3, क्या यह बहुपद है? तो यह भी बहुपद नहीं है, क्योंकि x ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5x⁻⁻1 - 3। तो यह भी बहुपद नहीं है ना? यह भी बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं कहलाएगा। तो ये बात समझना ज़रूरी है कि बहुपद कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं हो सकता है। जब ये बात समझ जाएंगे कि ये बहुपद है, तो हम अब बहुपद के घात के बारे में जानेंगे। बहुपद के घात, तो बहुपद के घात किसे कहेंगे? बहुपद के अधिकतम घात को, बहुपद में चर के अधिकतम घात को बहुपद के घात कहते हैं, या बहुपद की घात कहलाता है। इसको जानते हैं। अब कुछ ये सब भी बात आता है, जैसे अब पद के अनुसार भी बहुपद है। जैसे में होता है एक पदी बहुपद, जिस बहुपद में एक ही पद, केवल एक ही पद होता है, उसको कहते हैं एक पदी बहुपद। जैसे उसके बारे में भी लिख देते हैं, जैसे एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, इसको मोनो पॉलिनोमियल, एक पदी बहुपद। जो बहुपद सिर्फ, जिस बहुपद में सिर्फ एक ही पद होता है, जिस बहुपद में सिर्फ एक ही पद होता है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। एक पदी बहुपद। जैसे अगर कोई पद एक ही पद है, एक सिर्फ रहेगा, तो ये भी बहुपद है, एक पदी बहुपद है। या फिर 5 हम लिख दें, ये भी एक पदी बहुपद है। इस तरह से ये है बहुपद, एक पदी बहुपद है, एक ही पद का बहुपद है, इसलिए हम इसको कहेंगे एक पदी बहुपद। फिर होता है द्विपदी बहुपद, इसको द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद किसको कहेंगे? इसको कहते हैं बाइनोमियल, पॉलिनोमियल, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल, यानी जिसमें दो पद होता है। जिस बहुपद में इसको हम लिख सकते हैं, जिस बहुपद में केवल दो पद होता है, दो पद होते हैं, उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। द्विपदी बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं।
द्विपदी बहुपद किसको कहेंगे? जिस बहुपद में केवल दो पद होते हैं उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। द्विपदी बहुपद जैसे में ax प्लस बी, ये दो पद वाला बहुपद है। 5x प्लस 3, 7x माइनस 4, ये सब दो पद वाला बहुपद है। जैसे में ये सब द्विपदी बहुपद है। ये सब द्विपदी बहुपद है। फिर है त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी माने तीन पद वाला बहुपद, इसको त्रिपदी बहुपद कहते हैं। इसको ट्राइनोमियल बहुपद। जिस बहुपद में तीन पद होते हैं उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे में त्रिपदी बहुपद कौन कहलाएगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस रूप में रहता है त्रिपद वाला, तीन पद वाला बहुपद। या फिर 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8, तीन पद वाला बहुपद, इसको त्रिपदी बहुपद कहते हैं। ये सब त्रिपदी बहुपद है। ये पद के आधार पर बहुपद और भी हो सकता है, और भी होता है। इसलिए अनेकों पद, बहुपद के मतलब होता है बहुत सारा पद वाला, बहुत सारे पद। वह बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात एक पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। तो बहुपद में बहुत सारा पद होता है और बीजीय व्यंजक कुछ भी हो सकता है, उसका घात के अनुसार पद बढ़ेगा। अब बहुपद के घात, अब हम लोग समझते हैं बहुपद के घात क्या होता है। बहुपद की घात, बहुपद की घात, बहुपद की घात, बहुपद की घात। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद की घात। किसी बहुपद में चर के अधिकतम घात को, चर के अधिकतम घात को बहुपद के घात कहते हैं। बहुपद के घात कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि x टू द पावर 5 प्लस 4x क्यूब माइनस 7x, ये इस बहुपद में, बहुपद के घात क्या है? इस बहुपद में बहुपद की घात क्या है? बहुपद की घात 5 है।
क्यों 5 है? क्योंकि चर का अधिकतम घात कितना है? इसमें 3 है, इसमें 1 है, यहाँ 5 है, तो अधिकतम घात 5 है। इस बहुपद में अधिकतम घात क्या है? 5 है। अब घात कुछ भी हो सकता है, अधिकतम घात के मतलब कुछ भी घात हो सकता है। तो घात, अब हम देखते हैं घात के आधार पर बहुपद को भी कई कैटेगरी में बांटा गया है, कई तरह के होते हैं। जैसे एक घात वाला बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, 2 घात वाला बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, 3 घात वाला बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि घात के आधार पर बहुपद को कई कैटेगरी में बांटा जाता है। तो पहला नंबर हम देखते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, इसको लाइनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल, लाइनियर पॉलिनोमियल, इसको कहते हैं रैखिक बहुपद भी। जिस बहुपद का घात, जिस बहुपद का घात 1 होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? जिस बहुपद का घात 1 होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे में देख लीजिए एग्जाम्पल में, जैसे ax प्लस b या फिर 5x प्लस 7, 3x माइनस 2, ये सब रैखिक बहुपद है। क्योंकि चर का घात कितना है? कुछ नहीं है, तो 1 है। इसको हम रैखिक बहुपद कहेंगे। फिर है द्विघात बहुपद। फिर है द्विघात बहुपद, इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद। जिस बहुपद का अधिकतम घात, जिस बहुपद का घात 2 होता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद कहते हैं उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस रूप का होता है द्विघात बहुपद। यहाँ पर x का गुणांक a है, x स्क्वायर का गुणांक a है, x का गुणांक b है और c अचर पद है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक 5 है, x का गुणांक 3 है, ये अचर पद है। तो ये है द्विघात बहुपद ना, द्विघात बहुपद का उदाहरण। फिर है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, त्रिघात इसको कहते हैं क्यूबिक
क्यूबिक पॉलिनोमियल त्रिघात क्यूबिक पॉलिनोमियल अधिकतम 3 घात वाले बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। अधिकतम 3 घात वाले बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। जैसे में ax क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस d इस रूप का होता है त्रिघात बहुपद। इसको हम 5x क्यूब प्लस 3x² प्लस 7x प्लस 4 यह है त्रिघात बहुपद। 3 घात, इसका अधिकतम घात कितना है? 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद है। तो इस तरह से बहुपद कई तरह के हो गए। अब हम बहुपद के शून्यक क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। बहुपद के शून्यक इसके बारे में जानते हैं क्या होता है। बहुपद का शून्यक बहुपद का शून्यक यानी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बहुपद का शून्यक किसे कहेंगे? तो इसका परिभाषा हम लिख दे रहे हैं। किसी बहुपद में चर के जिस मान के लिए बहुपद का मान शून्य के बराबर हो जाता है, शून्य या 0 शून्य, सिर्फ शून्य, जिसका मान बहुपद का मान शून्य, किसी बहुपद में चर के जिस मान के लिए बहुपद का मान शून्य हो जाता है वह चर का मान बहुपद का शून्यक कहलाता है। शून्यक कहलाता है। परिभाषा में क्या कहा गया है कि किसी बहुपद में चर के जिस मान के लिए बहुपद का मान शून्य हो जाता है वह चर का मान बहुपद का शून्यक कहलाता है। वह चर का मान बहुपद का शून्यक कहलाता है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, समझते हैं। जैसे मान लिया जाए 5x + 3
एक बहुपद है। कैसा बहुपद है? तो रैखिक बहुपद है। तो इसका शून्यक क्या होगा? तो कहा गया है परिभाषा में कि किसी बहुपद में चर के जिस मान के लिए बहुपद का मान शून्य हो जाता है, यानी x के जिस मान के लिए हम कौन सा यहाँ पर मान लें, यहाँ पर x का मान कितना लिया जाए कि ये बहुपद जीरो बन जाए, जीरो हो जाए। तो हम यहाँ पर देखते हैं, अगर हम -3/5 ले लेते हैं तो ये शून्य हो जाता है, जीरो के बराबर आ जाता है। क्या लेंगे? -3/5। इसका मान अगर हम -3/5 रख दें तो बहुपद शून्य हो जाएगा। यहाँ पर अगर यहाँ पर x बराबर -3/5 रखने पर क्या हो जाएगा? बहुपद शून्य हो जाएगा। तो x बराबर -3/5 रखने पर अगर बहुपद शून्य हो जाएगा तो यही इसका शून्यक कहलाएगा परिभाषा के अनुसार। परिभाषा में क्या कह रहा है कि किसी बहुपद में चर के जिस मान के लिए बहुपद का मान शून्य हो जाता है वह चर का मान बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो हम यहाँ पर -3/5 रख रहे हैं, तो यहाँ पर -3/5 रख दिया x का मान +3। अब देखते हैं शून्य होता है कि नहीं। तो 5 से 5 कैंसिल, -3 + 3 बराबर शून्य हो गया। अतः यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अतः बहुपद का शून्यक बराबर -3/5। तो इस तरह से शून्यक कहलाता है। x के जिस मान के लिए, किसी बहुपद में चर के जिस मान के लिए बहुपद का मान शून्य हो जाता है वह चर का मान बहुपद का शून्यक कहलाएगा। अगर शून्यक ज्ञात करना है तो एक और तरीका है, इसको 5x + 3 है, 5x + 3 है, इसको शून्य के बराबर हम पहले ही कर देते हैं और x का जो मान निकलेगा वही उसका शून्यक कहलाएगा। यानी इसको हम इस तरह से भी हल कर सकते हैं। 5x इसको इधर ले जाएंगे तो बराबर क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। और x बराबर क्या हो जाएगा? -3 बटा में आ जाएगा 5। तो ये क्या है? शून्यक। x का मान -3/5 निकला, यही इसका शून्यक है। यानी x के जिस मान के लिए बहुपद का मान शून्य हो तो -3/5 के लिए शून्य हो जाएगा बहुपद, यह शून्यक कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम शून्यक ज्ञात करते हैं। अब बहुपद का शून्यक कुछ किताब के उदाहरण लेकर के, किताब से क्वेश्चन लेकर के हम देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन, उससे और बात स्पष्ट हो जाएगा। हाँ, ये शून्यक ज्ञात करना है और शून्यक और उसके गुणांकों के बीच संबंधों का जांच भी करना रहता है। तो हम कैसे करेंगे? शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे और शून्यक को और उसके गुणांक के बीच संबंधों की जांच, सत्यता की जांच कैसे करेंगे? तो देखते हैं उदाहरण लेकर। जैसे एक प्रश्न लेते हैं, एक प्रश्न है, प्रश्न कि x² - 2x - 8 का शून्यक ज्ञात करें। यह बहुपद है, द्विघात बहुपद है। शून्यक ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, और
शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। ये प्रश्न है। आइए इसको हम किस प्रकार से हल करते हैं तो देखा जाए। यहाँ प्रश्न में दिया गया है, क्या दिया गया है क्वेश्चन में कि x² माइनस 2x माइनस 8, इसका शून्य ज्ञात करना है। तो हम इतना बराबर क्या लिखेंगे, शून्य लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड में क्या होता है, क्या इसे करते हैं, x², मध्य पद को ऐसे दो पदों में तोड़ते हैं कि उसका गुणनफल 8 के बराबर आ जाए और उसको इसका योगफल -2 के बराबर आ जाए। तो कौन सा ऐसा दो पद है, तो यहाँ पर -4x प्लस 2x लिखेंगे तो -2 आ जाएगा घटाने पर, और -8 बराबर 0। यहाँ पे x² और हम लिखेंगे x, दोनों में कॉमन है तो x -4 प्लस दोनों में 2 कॉमन है तो x -4 = 0, और x -4 यहाँ पे दोनों में कॉमन है तो यहाँ पर x + 2 बचेगा, x + 2 बराबर 0। यहाँ पर दोनों का गुणनफल 0 है, इसलिए हम दोनों के मान 0 लेकर के x का मान निकालेंगे। यानी x -4 बराबर भी 0 के बराबर है, और x बराबर क्या आएगा, 4, इधर जाएगा तो 4। फिर x + 2 का मान भी 0 है, इसलिए x + 2 बराबर 0, और x बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो x के 2 मान निकला, तो 2 शून्यक हो गए। यहाँ पे शून्यक 2 शून्यक प्राप्त होता है, यानी पहला शून्यक को अल्फा कहते हैं, इसको अल्फा से सूचित करते हैं पहला शून्यक को। तो अल्फा बराबर कितना आया है, 4। दूसरा शून्यक को बीटा कहते हैं, तो बीटा का मान कितना आया, -2। इस तरह से 2 शून्यक हमें प्राप्त हो जाता है। अब क्या कहता है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। हम इसकी जांच कैसे करेंगे, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध क्या है, इसकी सत्यता क्या है, जांच करते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं जांच। यहाँ पर दोनों शून्यक का पहले योगफल ज्ञात करते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 4 आई है -2, यानी 4 - 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2, बटा में कुछ नहीं है तो 1 जरूर है, इसलिए 1 लिख दिया। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसका संबंध यहाँ है कि नहीं है, तो 2 इसमें है, 1 भी है। x² का गुणांक कितना है, कुछ नहीं तो 1 है। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर 2 को क्या लिखेंगे, -x का गुणांक, अब बटा में 1 किसका गुणांक है, x² का गुणांक है, इसलिए हम x² का गुणांक, ये हो गया। फिर उनके गुणनफल ज्ञात करेंगे। शून्यकों के गुणनफल क्या है, तो अल्फा 4 है और ये बीटा -2 है, यानी 4 × -2 बराबर में क्या हो जाएगा, -8, बटा में कुछ नहीं तो 1 है। अब इसको यहाँ देखते हैं क्या है संबंध, तो -8 क्या है, अचर पद है, यहाँ पर लिख देंगे अचर पद, बटा में 1 क्या है, तो x² का गुणांक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x² का गुणांक। इस तरह से हम शून्यक ज्ञात करते हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करते हैं।
अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या है, तो अगले क्वेश्चन में अगर आपको दे दिया जाए शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया रहे, तो हम बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे, इस पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। और द्विघात बहुपद कैसे उससे प्राप्त करेंगे, इस पर आधारित प्रश्न देखते हैं। जैसे एक प्रश्न है, प्रश्न क्या है, द्विघात बहुपद ज्ञात करें, बहुपद ज्ञात करें, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग, शून्यकों का योग 1/4 एवं शून्यकों का गुणनफल -1 हो। और शून्यकों का योग 1/4 दिया गया है और शून्यकों का गुणनफल -1 दिया गया है। तो हम बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हल, शून्यकों का योगफल यानी क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग होता है कितना है, 1/4 दिया गया है। फिर शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, -1 दिया गया है। अब द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र है, द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, यही सूत्र है, इंटू k। अब k का जहाँ हम लिख सकते हैं, जहाँ k क्या है, हरों का LCM, हरों का LCM है, जो हर आएगा उसका LCM k होता है, k के बराबर हम मान लेते हैं। अब इसको हम बैठाते हैं, यानी बराबर में k इंटू x² माइनस शून्यकों का योगफल कितना है, 1/4 है, 1/4 इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल -1 है, यही है। अब इसको हम हल करते हैं, k x² माइनस x इकाई x बटा में 4, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1 बटा में कुछ नहीं तो 1, इसमें 1 लगा दिया जाए। अब हम इसका LCM करेंगे तो 4 आएगा, 1 चौके 4x² माइनस 4 इकाई 1 इकाई 1x यानी x माइनस 1 चौके 4 इकाई 4। यहाँ क्या है, हरों का LCM है, तो हर का LCM 4 आया, तो यहाँ भी 4 बैठा देंगे, 4 इंटू 4x² माइनस x माइनस 4 बटा में 4 से ही 4 कैंसिल, तो द्विघात बहुपद क्या आ गया है, अतः यहाँ पर लिखेंगे, अतः द्विघात बहुपद बराबर ये आया
4x² माइनस x माइनस 4, यही द्विघात बहुपद निकल कर आया। तो इस तरह से हम शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल दिया रहेगा तो हम बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। बस आज इतना ही, और बाकी देखेंगे इस पर और भी क्वेश्चन लेकर के अगले 50 मिनट का।